सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम प्रेमचंद की एक कहानी सुजान भगत सीखेंगे। तो हिंदी साहित्य के बारे में कहते समय हमें प्रेमचंद के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं और उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। तो प्रेमचंद का थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। यहाँ प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय, और जब उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया तो उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। उसके बाद जब हिंदी में लिखना शुरू किया तो उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया। अब यहाँ इन्हें कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट दोनों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। और यहाँ पर इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने उपन्यास भी कई लिखे हैं, जिनमें से उपन्यास गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई और उपन्यास लिखे हैं, और साथ ही में इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। निबंध हम आगे नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर, तो इनका जन्म हुआ है 31 जुलाई 1880 ईस्वी, और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। तो अब यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में, ये उनका परिचय है। तो प्रेमचंद के बारे में कहते समय हम लोग बहुत जोर देकर कह सकते हैं कि वे कहानी सम्राट थे, क्योंकि 300 से अधिक कहानियाँ किसी और ने नहीं लिखी हैं हिंदी साहित्य में। और यहाँ पर उन्होंने उपन्यास भी बहुत सारे लिखे हैं, और उसके अलावा निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। तो इन सब के कारण उन्हें सम्राट कहा जाता है हिंदी साहित्य जगत का। और फिर यहाँ इन्होंने कहानी दी है सुजान भगत, जो हमारे लिए इस साल के लिए चुना गया है पहले पाठ के रूप में। कहानी सुजान भगत की है। ये एक साधारण सा किसान था, और यहाँ पर इस साधारण किसान की कहानी हम लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो जहाँ पर सीधे सादे किसान धन पाते हैं, वैसे ही वे धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। कहाँ झुकते हैं, किस ओर झुकते हैं? धर्म और कीर्ति की ओर। तो यहाँ
सुजान भी एक साधारण किसान है, उसके पास यहाँ पर कई खेत हैं और खेतों में उसके भाग्य से जैसे सोना बरस रहा था। सिर्फ सुजान भगत के, सुजान के खेतों में सोना बरस रहा था, मतलब उसकी फसल बहुत अच्छी खड़ी हो रही थी। और यहाँ पर जो दूसरे लोग कर रहे थे उससे कहीं अधिक उसे मिल रहा था, उसे उसकी फसल बहुत अच्छी मिल रही थी और इसकी वजह से यहाँ पर उसकी आमदनी भी बहुत बढ़ी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये कहीं भी हो दाना डाल देता, ऊसर ज़मीन में भी, यानी इनफर्टाइल, ऊसर ज़मीन यानी इनफर्टाइल जो लैंड है, ज़मीन है, उसमें भी अगर वो दाना डाल देता है तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत अच्छी फसल खड़ी हो जाती है। ये जैसे उसका भाग्य था। और उस साल उसने क्या किया था, 3 साल से वहाँ पर, 2-3 सालों से वहाँ पर उसकी खेती जो हो रही थी वो गन्ने की खेती, ऊख की खेती कर रहा था, क्योंकि गुड़ के दाम बहुत बढ़े हुए थे। तो जब गुड़ का दाम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये हर साल जो है यहाँ पर बहुत अधिक आमदनी पा रहा है, बहुत ज़्यादा पा रहा है। तो इससे यहाँ पर इसका मन भी, क्योंकि यहाँ पर हर साल यहाँ पर उसे 2-2.5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं और इतनी आमदनी उसकी हो जाती है, तो धीरे धीरे जो है उसका मन जो है धर्म के काम करना चाहता है। तो उसका मन यहाँ पर धर्म के कामों में उलझ रहा है। अब उसका मन कर रहा है कि मैं धर्म के काम करूं। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर उसके घर में और घर के बाहर कई लोग, साधु, महात्मा, संत, फिर वहाँ के जो कानूनगो हैं, कानूनगो यानी जो सुपरिंटेंडेंट हैं, अकाउंटेंट वगैरह, तो ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े बड़े हाकिम यानी हाई ऑफिशियल्स, कानूनगो यानी जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं, विलेज अकाउंटेंट जैसे, विलेज अकाउंटेंट, और यहाँ पर हाकिम यानी जो हाई ऑफिशियल्स हैं। तो ऐसे लोग, और वहाँ उस इलाके के जो हेड कांस्टेबल वगैरह हैं या वहाँ के दारोगा हैं, ये सभी आकर इनके चौपाल में, सुजान के चौपाल में ठहर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ ये साधारण सा किसान, उसके हाथों में जब इतने रुपए आ गए, उसका मन यहाँ पर धर्म के काम करना चाह रहा है, तो वो धर्म के काम में उलझ गया है और इन लोगों की वो देखभाल कर रहा है। जितने भी लोग उसके घर में या घर के बाहर चौपाल में आकर ठहर रहे हैं या रह रहे हैं, उन सब की देखभाल ये करता है। और यहाँ पर घर में, उसके घर में बहुत सा दूध आता है, सेरों दूध आता है, लेकिन सुजान यानी किसान कभी भी वो पीता नहीं है, बल्कि जो कुछ उसके घर में मिल रहा है, जो दूध उसे उसके घर में मिल रहा है, वो सब वो आने वाले लोगों को, साधु, महात्मा या जो भी वहाँ पर कानूनगो हो या वहाँ के इलाके के हेड कांस्टेबल हों, वे सब जो है ये सारा दूध उन लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो किसान है वो साग सब्जी से संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सुजान भी दूध नहीं पी रहा है, वो भी वहाँ पर केवल साग सब्जी वगैरह खा रहा है। अब ऐसे में क्या हो जाता है, यहाँ पर गांव में 3 कुएं थे, गांव में 3 कुएं थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, गांव में जो 3 कुएं थे, इससे खेती करने के लिए पानी काफ़ी नहीं था। तीनों कुओं से जो पानी निकलता वो गांव की खेती के लिए काफ़ी नहीं था। तो सुजान ने क्या किया, सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं बनवाया।
पक्का कुआं बनवाया और जिस दिन ये कुएं से पानी निकालना शुरू किया उस दिन सुजान ने अपने आप को बहुत धन्य माना, क्योंकि उसे लगा कि गांव में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है, केवल उसी के भाग्य में ये कुआं बनवाना हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, प्रेमचंद जी कहानी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर वे कह रहे हैं वो तो अपने आप को धन्य मानने लगा, लेकिन कभी भी उसने घमंड नहीं किया। सुजान ने कभी कोई घमंड नहीं किया, उसमें कोई अहंकार नहीं था। और फिर आगे वे कहते हैं कि एक दिन उस गांव में गया की यात्रा करने के लिए गया कहाँ है? बिहार में एक जगह है गया, जहाँ लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, बोध गया कहते हैं उसे। तो गया की यात्रा करने के लिए कुछ यात्री आकर उनके घर में ठहर गए, सुजान के घर में। तो यहाँ पर ये जो सुजान है, उसे यहाँ पर जो इलाके के लोग आकर ठहरते हैं सभी महतो कहकर, क्योंकि उसका असली नाम है सुजान महतो। तो सुजान महतो इसे महतो कहकर उसे पुकारते रहते हैं। तो इसे बहुत अच्छा लगता है कि जिनके सामने मैं सर उठाकर खड़े नहीं हो पा रहा था, आज सभी मेरा नाम पुकार रहे हैं। लेकिन कभी उसने कोई घमंड नहीं किया। और फिर यहाँ पर वे कह रहे हैं कि गया जाने के लिए कुछ यात्री आकर ठहर गए सुजान के घर में, और यहाँ पर भोजन वगैरह उन्हें दिया गया। तो सुजान के मन में भी आया कि हम भी जाकर यात्रा करके आएं। तो अपनी पत्नी बुलाकी से, यहाँ पत्नी का नाम है बुलाकी, तो बुलाकी से कहा कि हम भी यात्रा करने के लिए जाएंगे। तो यात्रा करने की बात जब कही तो पत्नी ने क्या कहा, यहाँ पर ये पत्नी जो है वो कहती है कि अगले साल हम लोग चले जाएंगे, गया की यात्रा करने के लिए हम लोग अगले साल चले जाएंगे। और यहाँ पर सुजान क्या कहता है, सुजान कहता है कि नहीं, हम लोग इसी साल जाएंगे और धर्म के काम में कोई कमी यानी मीन मेष निकालना अच्छी बात नहीं है। सुजान ने बुलाकी से कहा कि धर्म के काम में मीन मेष निकालना यानी कोई दोष निकालना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ अब जिंदगानी का क्या भरोसा है वो पूछता है। तो अपनी पत्नी से पूछता है कि जिंदगानी का क्या भरोसा, हम लोग इसी साल चले जाएंगे। लेकिन पत्नी जो है वो इसके लिए उत्तर देती है, कहती है कि अगर इस बार जाएंगे तो हमारे हाथ खाली हो जाएंगे, यानी हमारे हाथ में फिर रुपए पैसे नहीं रहेंगे। तो ये सुजान क्या कहता है कि भगवान के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना भगवान हमें अपनी संतुष्टि से दे देंगे। तो सुजान बुलाकी से कहता है कि भगवान के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो जितना हमने खर्च किया वे रुपए वापस आ जाएंगे। तो बुलाकी ने अब सोचा कि ये जो अच्छा काम किया जा रहा है इसमें मैं क्यों रुकावट डालूं, क्योंकि अगर मैं रुकावट डालूंगी तो फिर यहाँ आगे जो मेरा जो आगे का जीवन है या मरने के बाद वो मरने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे शायद नरक मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर उसे लगता है कि मुझे इस काम में कोई रुकावट या बाधा नहीं डालनी चाहिए, मुझे ये मान लेनी चाहिए बात। और फिर अगले दिन सुबह जो है, सुबह प्रातःकाल ये चले जाते हैं दोनों, सुजान और बुलाकी गया की यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है, अब ये वापस आते हैं गया की यात्रा करने के बाद, और वापस आने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ लोगों को
यहाँ पर निमंत्रण भेजते हैं, सभी को भोजन देते हैं। किन लोगों को? यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं, लगभग 11 गांव हैं। उन 11 गांव के लोगों को और गांव के लोगों को और साथ में बिरादरी वालों को बुलाकर निमंत्रण भेजकर उन्हें भोजन देते हैं। अब सभी सुजान की प्रशंसा करने लगे कि ये इतना अच्छा काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के ज़माने में इनके पास कुछ भी नहीं था। अब सुजान का भाग्य ऐसा है कि वो ये सब काम कर रहा है। तो यहाँ सुजान भी ऐसा कि जो भोजन दिया गया लोगों को, तो वहाँ पर भोजन खाने के बाद उनके जूठे पत्तलों को, जो पत्तल देते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो यहाँ पर वो खुद जूठे पत्तलों को खाना खाने के बाद जो वहाँ पर जूठा होता है तो उसे वही ले जाकर फेंक रहा है। तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगे कि इतना अच्छा आदमी है, घमंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसके मन में। तो यहाँ पर ये भी बहुत विनम्र, सुजान भी बहुत विनम्र होकर यहाँ पर व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसे लगा कि लोग यही समझेंगे कि इसके पास धन आया और ये इतना घमंडी हो गया। और फिर यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि उसकी प्रशंसा, उसके पास जितना धन था उतना ही वो विनम्र हो गया था। और फिर यहाँ पर उसका दिल भी बहुत बड़ा हो गया। अब एक द्वेषी ने क्या किया, अब हर जगह हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई उसका विरोध करने के लिए कोई रहता है। तो एक द्वेषी ने क्या कहा, उसने कहा कि उसे कहीं से कोई गड़ा हुआ खजाना, कहीं पर किसी ने गाड़ कर रखा है खजाना, तो वो मिल गया होगा। तो यहाँ पर बाकी लोगों ने उसे डांटा, ये कहा कि क्या तुम्हारे बाप दादा ने कहीं पर जो है कुछ गाड़ कर रखा है खजाना जो उसे मिल जाएगा? तुम भी तो मेहनत करते हो, तुम भी तो काम करते हो, लेकिन जो सुजान को मिलता है, जितना उसे मिलता है, क्या कभी तुम्हें इतना मिला है? और फिर यहाँ पर वे लोग उसे डांट कर ये बताते हैं कि वो धर्म का काम करता है, इसीलिए उसे ये सब कुछ भगवान दे रहे हैं। और यहाँ पर वे क्या कह रहे हैं कि ये लोग उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम भी तो इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो तुम्हें क्यों नहीं इतना सब कुछ मिलता? और फिर यहाँ पर उसकी जैसी फसल तुम्हें क्यों नहीं मिल रही है? और यहाँ पर उसकी कमाई जो है धर्म की कमाई है, और जो खर्च करता है उसी को भगवान देता है। तो वहाँ गांव के लोगों ने, जो वहाँ भोजन करने के लिए आए थे, तो उन लोगों ने, गांव के लोगों ने ये कहा उस द्वेषी से कि जो खर्च करता है उसी को भगवान देता है। तो ये बात उसे समझाई जाती है कि देखो, उसे कहीं से गड़ा हुआ खजाना नहीं मिला, ये उसकी मेहनत की कमाई है, ये उसकी मेहनत का फल है। तो ये बात समझाई जा रही है उसे, इंसानों के साथ नहीं, क्योंकि इंसानों के साथ क्या कर रहा था वो पहले जब मुखिया था, तो गांव का मुखिया है वो, और मुखिया रहते हुए उसने कई बार झूठी गवाही दी थी। जब कोई मुकदमा चल रहा था गांव में या कहीं, तो वहाँ पर वो झूठी गवाही देता था, और अब वो इन सब से दूर रहना चाहता है। उसे लग रहा है कि ये सब बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि वो क्या करता है, वो जब गायों का दूध दुहने के लिए लोग आते हैं, तो जब दूध दुहते हैं तो उसे लगता है कि बछड़े या बछिया का मन दुखी हो जाएगा। जब दूध कोई और ले जाते हैं गाय का, तो यहाँ पर उसे लगता है कि बछड़ा या बछिया जो है दुखी हो जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर वो मज़दूरों से पहले बहुत काम करवाया करता था, मज़दूरों से काम करवाया करता था, लेकिन मज़दूरी बहुत कम देता था। लेकिन अब भक्त बन जाने के बाद उसे लगा कि मज़दूरी या मजदूरी ज़्यादा देनी चाहिए। जितना काम वे लोग कर रहे हैं उतनी या उतनी से अधिक
यानी जितनी मजदूरी वे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उन्हें पैसे दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो किसी के भी मन को दुखी नहीं देख सकता है। और उसका एक जैसे तकिया कलाम हो गया था, या बार बार जो बात दोहराई जाती है वो यही कहता कि किसी का रोया दुखी ना हो। तो उसे यही बात जो है सताती थी कि किसी का रोया दुखी ना हो। मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, तो कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, यही उसके मन में बात बैठ गई थी। अब सुजान जो है, सुजान के 2 बेटे थे, जवान बेटे थे। तो ये बेटे क्या करते हैं, पिताजी के व्यवहार को देखकर यहाँ पर वे कभी कभी व्यंग्य करते थे, अपने पिताजी का जो है मजाक उड़ाते थे, सामने नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें लगता था कि पिताजी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब यहाँ ये दोनों बेटे जब ऐसा करते हैं तो बुलाकी को भी, उसकी पत्नी बुलाकी को भी क्या लगता है कि ये घर गृहस्थी के काम से निकल गए, मतलब अब घर गृहस्थी के कामों में इनकी कोई रुचि नहीं है, ये अब उससे दूर जा रहे हैं। और यहाँ बुलाकी को ये भी लगता है कि सुजान घर गृहस्थी से ज़्यादा भक्ति करने में लगे हुए हैं। तो उसे लगा कि मेरे पति घर गृहस्थी के कामों में नहीं, भक्ति में उलझे हुए हैं। और यहाँ अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे सुजान के हाथों से सारा अधिकार छिन गया। अब उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं था। पहले वो क्या करता था, किस खेत में क्या बोना है, क्या डालना है, कौन सा बीज डालना है, खेती कहाँ, किस खेत में कौन सी खेती करनी है, और कितनों को क्या देना है, कहाँ से क्या लेना है, ये सब वही निश्चय करता था। लेकिन अब ये सब काम बुलाकी और उसके दोनों बेटे कर रहे हैं। पत्नी बुलाकी और उसके दोनों बेटे ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे जैसे गांव में भगत का, सुजान भगत का आदर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे घर में उसका आदर घटता जा रहा है, अधिकार कम होता जा रहा है। और फिर यहाँ पर ये जो दोनों बेटे हैं, यहाँ पर वो सब कुछ, दोनों बेटे और पत्नी बुलाकी दोनों सारा काम कर लेते हैं। और यहाँ पर सुजान भगत के हाथ में कोई भी अधिकार नहीं है अब। और फिर इससे क्या हुआ, सारे गांव में बहुत मान सम्मान मिल रहा था सुजान को, सुजान भगत हो गया है इसीलिए। और फिर सुजान को ये बेटे कभी भी चारपाई उठाने नहीं देते थे, या फिर यहाँ पर कुछ और अगर चिलम भरना हो, हुक्के में चिलम भरना हो तो वो चिलम भरने नहीं देते थे। और दूसरी तरफ अगर कपड़े छांट कर ले आना हो, धोती वगैरह, तो वो भी ये लोग कर लेते थे। लेकिन कभी भी सुजान के हाथ में उन लोगों ने अधिकार नहीं दिया, उनके हाथ में यानी पिताजी के हाथ में कभी भी अधिकार नहीं दिया। और इस तरह से यहाँ पर वो घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता माना जाने लगा। अब यहाँ पर घर के स्वामी के हाथों में बहुत अधिकार रहता है, लेकिन मंदिर के देवता की पूजा जब की जाती है तो पुजारी के, मंदिर के पुजारी के हाथ में ही सारा अधिकार रहता था। तो यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर वे भी यहाँ पर अपने पिता को ना तो चारपाई उठाने देते, ना ही चिलम भरने देते हैं, ना ही धोती वगैरह कपड़े वगैरह छांटने देते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने आदर, मतलब यहाँ अधिकार नहीं दिया। यहाँ पर आदर तो वे करते हैं, लेकिन कभी भी अधिकार उनके हाथ में नहीं दिया, पिताजी के हाथ में, सुजान भगत के हाथ में अधिकार नहीं दिया।